जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगी मुलाकात। राज्य में खराब होते हालात पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन में बढ़ा तनाव। सूत्रों के मुताबिक विकल्प की तलाश में जुटी बीजेपी कर सकती है पीडीपी से किनारा। सूत्रों के मुताबिक जम्मू में बीजेपी पीडीपी का रिश्ता टूटने के कगार पर। राज्यपाल शासन हो सकता है लागू। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी राज्यपाल शासन की कर रही है मांग। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को ढील दिए जाने से है खफा। सीएम महबूबा नहीं बरतना चाहती उन पर सख्ती। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के 300 व्हाट्सएप ग्रुप चिन्हित। आईजी पुलिस ने 11 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया। आज से बहाल होगी इंटरनेट सेवा। लखनऊ में आज संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक। सीएम योगी बैठक में रहेंगे मौजूद। संघ की तरफ से समन्वय बैठक में होंगे दत्तात्रेय हौसबोले, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ओम माथुर, रामलाल, सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। समन्वय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ संघ के सामने रख सकते हैं अहम मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक बेलगाम हो रहे सांसद, विधायक और भगवा ब्रिगेड के हालिया कारनामे का सीएम कर सकते हैं जिक्र। बीजेपी संघ की समन्वय बैठक में योगी सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार के तौर तरीकों पर होगा जोर। संघ को सौंपी जाएगी ये जिम्मेदारी। यूपी में जून जुलाई में होने वाले हैं निकाय चुनाव। इसके लिए जरूरी माना जा रहा है योगी सरकार का कामकाज जनता तक पहुंचाया जाना। यूपी के सरकारी दफ्तरों में लेट लतीफी के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। विकास खंड स्तर के कर्मियों के दफ्तर में बायोमेट्रिक प्रणाली के इस्तेमाल का निर्देश। सीएम योगी ने ग्राम पंचायतों में बोर्ड पर ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव के मोबाइल नंबर के साथ अहम सूचना लिखे जाने का भी निर्देश दिया। पंचायतों में लगाए जाने वाले बोर्ड पर दर्ज होगी योगी सरकार के कामों की सूची। योजनाओं का ब्यौरा भी होगा मौजूद। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर संत दंडी स्वामी को उनकी जमीन पर दिलाया कब्जा। दंडी स्वामी ने सीएम योगी से लगाई थी गुहार। यूपी के मेरठ में विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री सौरभ शर्मा को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। जांच में धमकी वाला फोन नंबर डीएम का निकला। अमरोहा में नेट बॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी शुमाइला को पति ने दिया तलाक। बेटी को जन्म देने से था खफा। 2 साल से इंसाफ के इंतजार में शुमाइला। सीतापुर के फिरोजपुर गांव में विवाहिता से दरिंदगी, दहेज लोभियों पर जिंदा जलाने का आरोप। संगम नगरी इलाहाबाद में हुआ दर्दनाक हादसा। तेज आंधी से यमुना में पलटी नाव, डूबने से 4 लोगों की मौत। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का फरमान, महाविद्यालय और इंटर कॉलेज में अनिवार्य होगा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। मातरम और राष्ट्रगान लागू होगा और सारे डिग्री कॉलेज में जहां जहां मैं गया हूं सब लोग चाहते हैं कि होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता राशिद मसूद ने मायावती से की मुलाकात। बीएसपी का दामन थामने के बढ़े कयास। आगरा में संघ कार्यकर्ताओं ने केरल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। संघ कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। यूपी के मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर घंटों गर्मी में पड़ा रहा बुजुर्ग। मीडिया के दखल पर बाद में इलाज हुआ। कैप्टन सरकार के कद्दावर मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के किसानों को 24 लाख रुपए की निजी मदद की। आग से फसल तबाह होने वाले किसानों में बटेगा पैसा। शिवसेना ने सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग की। उद्धव ठाकरे ने कहा इस मुहिम के लिए शिवसेना विपक्ष का भी लेगी सहयोग। नीति आयोग की बैठक में देश में बदलाव के लिए बना 15 साल का रोड मैप। प्रधानमंत्री ने मांगा मुख्यमंत्रियों का सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राज्यों के सहयोग के बिना न्यू इंडिया विजन का सपना साकार नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री, राज्यों के सीएम और नीति आयोग के सदस्य मौजूद। ममता बनर्जी और केजरीवाल बैठक से रहे गायब। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उठाया राज्यों के बीच अमीरी गरीबी का मामला। कहा सुविधा संपन्न राज्य पिछड़े राज्यों के विकास में योगदान दें।
तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने बैठक में नहीं उठाया किसानों का मुद्दा, कुछ मुख्यमंत्रियों ने कर्ज माफी की मांग की। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका, एग्जिट पोल में आपको 23 से 35 सीट मिलने के आसार। एमसीडी चुनाव में तीसरे नंबर पर रह सकती है कांग्रेस को 19 से 31 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी को सबसे ज्यादा 43% वोट मिलने का अनुमान, तीनों एमसीडी में बरकरार रहेगी बादशाहत। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी के इसे 24% वोट, कांग्रेस को 23% वोट मिलने का अनुमान। साउथ एमसीडी में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलने का अनुमान, 79 से 85 सीट मिलने के आसार। एग्जिट पोल में साउथ एमसीडी में आपके हिस्से 9 से 13 सीट, कांग्रेस को 7 से 11 सीट मिलने का अनुमान। नॉर्थ एमसीडी में बीजेपी को 78 से 84 सीट मिलने के आसार, आप और कांग्रेस के हिस्से 8 से 12 सीटें। ईस्ट एमसीडी में 45 से 51 सीट के साथ पहले नंबर पर रह सकती है बीजेपी, आपको 6 से 10, कांग्रेस को 4 से 8 सीट। तीनों एमसीडी के 270 वार्ड में किया गया सर्वे, 13,800 सैंपल लिए गए। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी में बौखलाहट, आशुतोष ने ईवीएम पर उठाए सवाल। एआईएडीएमके के दोनों गुटों के बीच आज फिर से विलय पर होगी चर्चा, सूत्रों के मुताबिक सेल्वम गुट ने अपने 2 विधायकों के लिए मांगा कैबिनेट मंत्री पद। चुनाव आयोग को 60 करोड़ रुपए घूस देने की कोशिश में दिनकरण से फिर हुई पूछताछ, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने घंटों किए सवाल। तमिलनाडु के किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी धरना खत्म किया, 41 दिन से जारी था धरना, सीएम पलानीस्वामी से मिला भरोसा। पटना के रामकृष्ण नगर में आरजेडी विधायक रामानंद यादव का हुआ विरोध, शिलान्यास कार्यक्रम में हाथापाई की आई नौबत। समाज सेवी माला सिन्हा के प्रयास से बनी सड़क का फिर से शिलान्यास करने पहुंचे थे विधायक रामानंद, जमकर हुआ हंगामा, माला सिन्हा के समर्थन में लगे नारे। सिंगर सोनू निगम के कानों को फिर चुभी अजान की आवाज, सबूत के तौर पर पेश किया अजान का ऑडियो। वीडियो में सुनाई दे रही है अजान की आवाज, वीडियो के साथ सोनू निगम ने लिखा गुड मॉर्निंग इंडिया। अजान को लेकर सोनू निगम की ट्वीट पर बवाल जारी, लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूंका पुतला। एक्टर कमाल खान ने किया सोनू का बचाव, बोले अपनी फिल्म के सारे गाने सोनू से गवाऊंगा, सोनू ने कहा शुक्रिया। सोनू के खिलाफ फतवा जारी करने वाले मौलवी का आरोप, जान से मारने की मिल रही है धमकी। दिल्ली के रोहिणी में स्वराज इंडिया के एमसीडी प्रत्याशी संजय सिंघल पर हमला, कांग्रेस उम्मीदवार सूरज सिंह सैनी और उनके समर्थकों पर आरोप। घायल संजय सिंघल को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई, नाराज लोगों ने थाने के सामने किया प्रदर्शन, जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में मनकापुर थाने के दारोगा ब्रिजभूषण यादव का डांसर्स के साथ वीडियो वायरल, एसपी ने दारोगा को किया लाइन हासिल। रेडी और प्यार तो होना ही था जैसी फिल्मों के लेखक इकराम अख्तर हिरासत में, मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने पकड़ा, यूपी पुलिस कस्टडी लेने पहुंची। इकराम के खिलाफ यूपी की मुरादाबाद की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट, धोखाधड़ी का मामला। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में थाने के अंदर दबंगों की मारपीट, दूसरे गुट के लोगों पर तानी पिस्टल। बिहार के कटिहार में शराब के नशे में धुत स्कूल का हेडमास्टर हुआ गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में जुटी। दंतेवाड़ा पुलिस ने महिला नक्सली को गिरफ्तार किया, काफी दिनों से थी तलाश। जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का इनामी एरिया कमांडर रियाज लातेहार में 2 लाख रुपए का इनाम था। देहरादून के हाई प्रोफाइल आंचल पांदी मौत में मामले में नया मोड़, पुलिस ने आंचल के पति को भेजा जेल। नासिक में मुर्गी के बाड़े से घुसा तेंदुआ कब्जे में आया, वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर उसे पकड़ा। नोएडा की केप टाउन सोसाइटी में बिल्डर के बाउंसर्स ने एक फ्लैट मालिक को पीटा, 3 दिन से पानी नहीं आने पर की थी शिकायत। पुलिस ने बाउंसर और बिल्डर की शिकायत करने पहुंचे पीड़ित को ही हिरासत में लिया, दबाव डालकर कराया समझौता।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बाइक चोरी कर भाग रहे 2 चोरों को बाइक मालिक ने दबोचा। जमकर हुई पिटाई, इस बीच एक चोर भाग निकला। बिहार के पटना में एक बेटी पर अपनी ही मां की हत्या का आरोप लगा। अवैध संबंधों में उलझी गुत्थी। पंजाब के लुधियाना में एक तस्कर ने पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर दूर तक घसीटा, बाद में गिराकर हुए फरार। फरीदाबाद में एक पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। बिहार के कटिहार बिस्किट खाने के बाद मासूम की हुई मौत, डॉक्टर्स ने फूड पॉइजनिंग की बात कही। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुलिस ने कराई दलित लड़की की शादी, दबंगों ने बारात नहीं निकालने की दी थी धमकी। मध्य प्रदेश के रीवा में नशे के कारोबार का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 18 लाख का गांजा बरामद। कैथल का सुल्तान नाम का भैंसा चर्चा में, सालाना 90 लाख रुपए का बिकता है सुल्तान का सीमेंट। 1700 किलो वजन का सुल्तान भैंसा स्कॉच पीने और सेब खाने का शौकीन, नाश्ते में देशी घी का मलीदा और दूध भी पीता है सुल्तान। नोएडा में मनमानी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरे अभिभावक, किया कैंडल मार्च। पुंछ में किसान मेले का आयोजन, खेतीबाड़ी की दी गई जानकारी। श्रीनगर में पहली बार कार स्पोर्ट्स का आयोजन, करीब 50 रेसर ले रहे हैं हिस्सा। नागपुर में शेफ विष्णु मनोहर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 57 घंटे तक की नॉन स्टॉप कुकिंग। बैंगलोर में बाइकर्स ने दिखाए स्टंट, यामाहा स्वैग बैश 2017 का आयोजन। यामाहा स्वैग बैश 2017 में गायक मीका सिंह ने लगाया सुरों का तड़का। पिछले 24 घंटे में किन्नौर के ऊपरी हिस्से में हुई हल्की बर्फबारी, निचले इलाके में बरसे बादल। हिमाचल में 2-3 दिन तक बारिश का अनुमान, बढ़ते पारे से मिलेगी राहत। आईपीएल में बैंगलोर की शर्मनाक हार, एक तरफा मुकाबले में कोलकाता ने 82 रन से दी मात। 132 रन का पीछा करते बैंगलोर की पूरी टीम 9.4 ओवर में 49 पर ढेर, आईपीएल के इतिहास में सबसे न्यूनतम स्कोर। दोहरे अंकों में नहीं पहुंच सका बैंगलोर का कोई भी बल्लेबाज, केदार जाधव ने सबसे ज्यादा 9 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली का नहीं खुला खाता, गेल 7 और डिविलियर्स 8 रन बनाकर लौटे पेवेलियन। कोलकाता ने 29.3 ओवर में बनाए थे 131 रन, सुनील नरेन ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में पंजाब की गुजरात पर दमदार जीत, लायंस को उसी के घर में 26 रन से हराया। पंजाब की जीत में हीरो रहे हाशिम अमला, 40 गेंदों पर 65 रन की तूफानी पारी खेली। पंजाब ने पहले खेलते हुए जीत के लिए रखा था 189 रन का लक्ष्य, 7 विकेट खोकर 162 रन ही बना सकी गुजरात की टीम। गुजरात की तरफ से दिनेश कार्तिक ने बनाए सबसे ज्यादा 58 रन, रैना ने खेली 32 रन की पारी। आज अपने घर में मुंबई का पुणे से मुकाबला, 7 मैचों में 6 जीत हासिल कर अंक तालिका में पहले नंबर पर है मुंबई। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में भारी बारिश का कहर, कई जगह पर जलभराव बना मुसीबत। तेज हवा और बारिश की वजह से फैक्ट्री की उड़ी छत, हादसे में 4 मजदूर घायल, वाहनों को भी पहुंचा नुकसान। अफगानिस्तान में सामने आए अमेरिकी हमले के सबूत, कैमरे पर दिखा बम गिरने वाली जगह का मंजर। घटनास्थल पर हमले में क्षतिग्रस्त इमारतें दिखी, पेड़ों से धुआं उठता दिखाई दिया। सीरिया में असद की सेना को मिली कामयाबी, हल्फा या कस्बे को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाया।